सवाल ये है कि बीजेपी किसे मेयर का टिकट देगी। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। हाँ, अगर पार्टी ऐसा अवसर देगी सेवा करने का तो फरीदाबाद की जनता की सेवा के लिए तैयार है। कार्यकर्ता उम्मीद भी करता है और पार्टी के सामने भी बहुत से लोगों की ऊपर नजर होती है। पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक सैनिक की तरह काम करता है और वो हमेशा ही तैयार रहता है। रूठे हुए को किस तरीके से मनाएंगे फिर? मुझे तो नहीं लगता मेरी जिंदगी में मुझसे कोई रूठा है। आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जिस तरीके से नगर निगम चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव है, चुनावी बिगुल बज चुका है। मेयर पद के लिए अब जनता जो है डायरेक्ट मतदान करेगी, अपना मेयर खुद चुन पाएगी। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में भी कई चुनावी हलचल जो है, फरीदाबाद में भी चुनावी हलचल तेज है, सुगबुगाहट तेज है। सवाल ये है कि बीजेपी किसे मेयर का टिकट देगी। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। कल दिल्ली में मंगलवार देर शाम दिल्ली में राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कई नाम जो है वो पैनल में शामिल किए गए, केंद्रीय चुनाव समिति को दिए गए, जिनमें से एक नाम है प्रवीण जोशी बत्रा जी का भी। क्या कहेंगे बत्रा जी? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। हाँ, अगर पार्टी ऐसा अवसर देगी सेवा करने का तो फरीदाबाद की जनता की सेवा के लिए तैयार है। अभी तक किस किस पद पर आप रहे हैं, कौन कौन से कार्यभार आप संभाल चुके हैं? मैं हरियाणा स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ महिला मोर्चा की तरफ से जी। 3 बार। जी, बाकी तो नाम सब जगह आए। कार्यकर्ता का कोई ऐसा पद हो या नहीं हो, कार्यकर्ता आजीवन कार्यकर्ता ही रहता है। जी, हरियाणा महिला मोर्चा की आप पूर्व उपाध्यक्ष भी रही हैं। फिलहाल आपके पास कोई इशारा, कोई मैसेज, कोई संदेश कि आपका नाम फाइनल हो सकता है? ये तो पार्टी का निर्णय रहेगा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। आपकी तरफ से तैयारी पूरी है? कार्यकर्ता पार्टी का हमेशा तैयार रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं। जी। हर समय हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। यदि 1% हम ये माने कि बत्रा जी का नाम नहीं आता है, तो आप किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट मानते हैं? कोई है ऐसा? नाम तो देखिए बहुत हैं, बट जिसको भी पार्टी से करेगी ना, हम उनके साथ हैं। क्या लग रहा है बीजेपी पार्टी में, अपनी ही पार्टी में, बाकी पार्टी से तो छोड़िए, ये कंपटीशन हाई चल रहा है मेयर के टिकट के लिए? ये हर जगह होता है, क्योंकि कार्यकर्ता उम्मीद भी करता है और पार्टी के सामने भी बहुत से लोगों की ऊपर नज़र होती है कि ये भी संभावित हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जिसे भी टिकट मिलती है उसके साथ हो जाता है। क्या दिल्ली आना जाना लग रहा है जो लोग टिकट की दौड़ में हैं? जी, मैं इसके लिए तो नहीं बता सकती, मेरी नॉलेज में ये नहीं है, क्योंकि मेरा अपना कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं उसी में ही अपने संलग्न रहती हूँ। यदि टिकट मिल जाती है तो मेयर की ताकत जो है एक सांसद की ताकत जितनी मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार जनता मेयर को चुनेगी। तो किस तरीके से आप तैयारी करेंगे चुनावी युद्ध में, चुनावी मैदान में उतरने के लिए? क्या कुछ तैयारी रहने वाली है? मैंने आपको बताया कि पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक सैनिक की तरह काम करता है और वो हमेशा ही तैयार रहता है। रूठे हुए को किस तरीके से मनाएंगे फिर? मुझे तो नहीं लगता मेरी जिंदगी में मुझसे कोई रूठा है। मैं नहीं मानती ऐसा। जी। मैंने अपनी ओर से, कहते हैं ना कि मैंने अपनी ओर से कभी कोई गलत काम या किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। टिकट आपको मिली तो कई सारे और रूठ जाएंगे ना फिर, जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, सब साथ होंगे। इतना, हाँ, सब साथ होंगे। नहीं, इतना तो मुझे विश्वास है। फरीदाबाद की जनता हमारे साथ है। बाकी आपने कमर कस ली है। मैंने बताया कि हम तो सैनिक हैं। जी। जी, और सैनिक हमेशा तैयार है। जी, जी। तो इस वक्त मेरे साथ बीजेपी नेत्री प्रवीण जोशी बत्रा जी मौजूद रहीं, जिन्होंने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर फिलहाल वो तैयार हैं। अब देखते हैं पार्टी का हाईकमान का क्या फैसला होगा। लेकिन आपको बता दूं कि मंगलवार देर शाम दिल्ली में राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कई नाम फाइनल हुए, जिनमें से एक नाम जो है वो प्रवीण जोशी बत्रा जी का है, जो पहले हरियाणा महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष भी रही, बीजेपी की नेत्री हैं और अभी भी सक्रिय हैं, हमेशा सक्रिय रहती हैं, चुनावी मैदान हो या फिर चुनाव के बाद कोई भी कार्य पार्टी का हो। फिलहाल आपको क्या लगता है, फरीदाबाद से किसे आप मेयर देखना चाहते हैं? अपना वो भी आप कमेंट करके बताइए। और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त राजनीतिक सुगबुगाहट तेज करे हुए है कि बीजेपी किसे मेयर का टिकट देगी, सवाल ये है और इसी पर चर्चाएं हैं। अब इन चर्चाओं पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।